हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं अपनी तैयारी टीजीटी सोशल साइंस के लिए। ज्योग्राफी के इस सेशन में सौरमंडल को कर रहे हैं हम, सोलर सिस्टम जो है, और उसमें हम पिछली वीडियो में बुध तक कर चुके हैं, बुध ग्रह को कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुक्र ग्रह के बारे में देखेंगे इंपॉर्टेंट डिटेल। तो जो शुक्र को है वीनस भी कहा जाता है, और यह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का ग्रह है, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर है। द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की भागिनी ग्रह, सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसका जो आकार है वो कुछ कुछ पृथ्वी के समान है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। फ्रेंड्स, इसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो +475 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहता है। किसका? शुक्र का। यह ग्रह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित करता है, इसलिए यह सौरमंडल का सबसे सबसे चमकीला ग्रह भी इसको कहते हैं। किसको? शुक्र को। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वीनस कहते हैं इसको इंग्लिश में। अपने ऊपर पड़ने वाले किसी सतह के प्रकाश या अन्य विद्युतीय चुंबकीय विकिरण को प्रतिबंध या परावर्तित करने की शक्ति को माप को अल्बिडो क्षमता या धवलता कहते हैं। शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखता है तथा शाम के समय पश्चिम दिशा में यह दिखता है। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। इसका वायुमंडल 4 स्थलीय ग्रहों में सर्वाधिक सघन है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस ग्रह के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 3.4% नाइट्रोजन और 0.0015% सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य विरल गैसें पाई जाती है। अधिक तापमान तथा वातावरण में CO2 के अधिक सांद्रता के कारण इस ग्रह में पर प्रेशर कुकर की दशा उपस्थिति होती है, जिसके कारण इसे प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब आइए अपनी मदर अर्थ की बात करते हैं, जिसमें हम रहते हैं। एक ऐसा प्लेनेट, इकलौता ऐसा प्लेनेट जिस पे हमें लाइफ देखने को मिलती है, लाइफ, और कहीं पे भी लाइफ नहीं है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में यह सबसे बड़ा ग्रह है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी की संरचना: ऑक्सीजन इसमें 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5.0%, कैल्शियम 3.63% तथा सोडियम 2.83% पाया जाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास 12,755.6 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व मतलब ऐसे घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। ठीक है, इधर से ऐसे करके ऐसे परिक्रमा करती है। इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 9.95 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। इसके कारण दिन एवं रात होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में करती है। इसे पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण या सौर वर्ष भी कहते हैं। तो अब आइए मंगल की बात करते हैं, जिसको मार्स भी कहते हैं, और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा मंगल मिशन बड़ी सफलतापूर्वक अभी किया गया था। मंगल को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर लोहा ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो गया है। सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे एवं आकार में 7वें स्थान पर आता है। मंगल का परिक्रमण का काल 687 दिन की है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस एवं डीमोस। वेरी इंपॉर्टेंट है। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया तथा सबसे बड़ी घाटी मेरोनेरिस है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की तरह मंगल के 2 ध्रुव हैं तथा पृथ्वी की तरह मंगल के ग्रह अपने अक्ष पर झुके होने के कारण वहाँ भी ऋतु परिवर्तन
होता है। इसी वजह से हमारे वैज्ञानिक इस पर इतनी रिसर्च कर रहे हैं। मंगल ग्रह अब तक कई अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं, जैसे कि पाथफाइंडर, वाइकिंग, मार्स ओडिसी, बीगल 2, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरोसिटी रोवर तथा मंगलयान। ठीक है, अब हम बात करेंगे बृहस्पति की, जुपिटर की। तो जुपिटर स्कूटी का नाम भी है फ्रेंड्स, आपको पता होगा, और सबसे बड़ा है सौरमंडल का ग्रह। अकॉर्डिंग टू साइज अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। 9 घंटे 55 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। अपने अक्ष पर ऐसे, ठीक है, एक सामना घूमना उसको कहते हैं अपने एक्सिस पर, अक्ष पर। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की भी उपमा दी गई है। इसके 79 उपग्रह हैं फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के हैं, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है ये गवर्नमेंट एग्जाम में। यह गैसों की निर्मित ग्रह है और इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम पाई जाती है। बृहस्पति ग्रह के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होने के कारण यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो तारा तथा ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, जिसके कारण इसे तारा सदृश नियर स्टार प्लैनेट कहा जाता है। इसका पलायन वेग 59.2 किलोमीटर सेकेंड सभी ग्रहों में सर्वाधिक है तथा इसका वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना ज़्यादा है। ओ माय गॉड। द नाइट ऑफ अपोजिशन की घटना बृहस्पति पर ही होती है। इस समय बृहस्पति पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थिति पर होता है तथा सूर्य के विपरीत होता है। बृहस्पति पर अन्वेषण हेतु पायनियर, वाइजर मिशन गैलीलियो, न्यू हेराजाइंस, जूनो अंतरिक्ष शोधयानों पर भेजा गया है। अब सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, शनि ग्रह के बारे में। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला बृहस्पति है, दूसरा शनि है। अक्टूबर 2019 तक शनि ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 82 है। कितने हैं? 82 है। बृहस्पति से भी ज़्यादा हैं इसके। तो शनि के उपग्रह में टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। इस तरह अब शनि सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया है। तो शनि हो गया, पहले बृहस्पति था। अक्टूबर 2019 में इसके 20 नए उपग्रह खोजे गए हैं। 20 नए उपग्रह। अब तक सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति ग्रह के थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा टाइटन के अनुसंधान के लिए 2026 में न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम के तहत ड्रैगन फ्लाई नामक ड्रोन मिशन भेजेगा, जो 2034 में वहां पहुंचेगा। सौरमंडल में टाइटन ही एकमात्र ऐसा उपग्रह है जहां वायुमंडल और बादल हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन एवं अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। इसके चारों ओर वलय रिंग्स पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 10 है। शनि तीव्र गति से घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है। शनि के ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया के क्रिस्टल की उपस्थिति के कारण इसका रंग पीला है। इसका रंग कैसा है फ्रेंड्स? पीला रंग है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। शनि कम घनत्व वाला ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में पूरा करता है। 29 वर्षों में। शनि की एक प्रमुख विशेषता 9 छल्लों तथा 3 असतत चापों द्वारा निर्मित एक विशिष्ट वलय प्रणाली रिंग सिस्टम है। इन छल्लों का निर्माण चट्टानी मलबे, धूल तथा बर्फ कणों के द्वारा हुआ है। शनि के अध्ययन हेतु नासा ने कैसिनो उपग्रह को भेजा था। अब हम पढ़ेंगे अरुण और फिर पढ़ेंगे वरुण के बारे में, फिर हमारा सोलर सिस्टम हो जाएगा ख़त्म। तो देखते हैं अरुण के बारे में, जिसको यूरेनस कहते हैं। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है। यह शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। तो 2 ग्रह ऐसे हैं, अरुण और शुक्र, जो किधर पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं। पूरब से पश्चिम की तरफ। अरुण के उपग्रहों का परिक्रमण दिशा भी पूरब से पश्चिम है। अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। कुल ज्ञात उपग्रहों की संख्या 27 है, जिनमें सबसे बड़ा टाइटेनिया है। यह ग्रह अपने अक्ष पर 97 डिग्री झुका हुआ है, जिससे यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, जबकि हमारा जो है 66.5 डिग्री झुका हुआ है हमारी अर्थ, इसलिए इसे लेटा ग्रह कहा जाता है। किसको? अरुण को। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हल्का रंग नीला रंग का दिखाई देता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं अरुण को। इसकी घूर्णन अवधि 10.8 घंटा तथा परिक्रमण अवधि 84 वर्ष है।
तो फ्रेंड्स वरुण के बारे में यही इंपॉर्टेंट डिटेल है। अब पढ़ेंगे वरुण के बारे में। वरुण नेपच्यून वरुण आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे दूर है और सबसे ठंडा है। इसके 14 उपग्रह हैं। इसका उपग्रह टिट्रॉन चंद्रमा से बड़ा है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, मीथेन तथा मीथेन पाया जाता है, जिससे यह हरे रंग का दिखाई देता है। इसकी घूर्णन अवधि 15.7 दिन तथा परिक्रमण अवधि 165 वर्ष है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि ये सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही था। और दूसरा इम्पोर्टेंट था इसके उपग्रह ट्रिटॉन चंद्रमा से बड़ा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। बोना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट सौरमंडल का ऐसा खगोलीय पिंड जिसकी कक्षा अन्य पड़ोसी पिंड की कक्षा में स्थित हो, वह उपग्रह न हो, बोना ग्रह कहलाता है। तो फ्रेंड्स हमने ग्रहों को कंप्लीट कर दिया। हमारा सोलर सिस्टम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम कुछ ग्रहों के बारे में यहीं पे देख लेते हैं कि कुछ ग्रह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो जो बुध ग्रह है, इस वाली वीडियो को हम दूसरे उसमें करेंगे ताकि और अच्छे से डिटेल में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसी तरह से आप फ्रेंड्स पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।